हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इन माय चैनल खोलिया सर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसको समझना होगा ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ज्योमेट्री किसको हम कहते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स को हम समझेंगे। अभी सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री क्या है आपका? ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स where we study about points, line, curves, etc. in a plane. This plane is known as coordinate plane और कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम सिंपली आप क्या कर देते हो, ग्राफ। ठीक है ना, वही आपका क्या है, प्लेन है। तो सबसे पहले देखो, फिर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे दो लाइन। इस एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान देना, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं। एक आपकी खड़ी लाइन जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन, और जो ये पड़ी है मतलब तिरछी लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है क्या कहलाती है आपकी, वाई एक्सिस कहलाती है। और ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मतलब ये देखो 1 2 3 4, एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है फिर ये, क्वाड्रेंट। ध्यान देना भाई, ये क्वाड्रेंट है, ये भी क्या आपका क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये भी क्या आ गया, क्वाड्रेंट, ये भी आपका क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये वाला, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये क्या आपका थर्ड, और ये फोर्थ। ध्यान देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही होगा, सेकंड ये होता है, थर्ड ये है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक, अब देखो जहां पर ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। ये पॉइंट क्या कहलाता है, ओ ओरिजिन, ORIGIN, ये कहलाता है ओरिजिन। ठीक है भाई। अब इस नंबर लाइन में, नंबर लाइन यही तो नंबर लाइन है बेटा, नंबर लाइन आपने जो छोटी क्लास में पढ़ी है वही यहाँ पर भी नंबर लाइन है। तो इसमें हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड सब नेगेटिव इंटीजर होते हैं, राइट साइड पॉजिटिव होते हैं। ऐसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 0 से ऊपर को सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, नीचे को नेगेटिव होते हैं। ये देखो -1 -2 -3, ये नंबर है। अब हमें इस प्लेन में, इस कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन को लोकेट करना है। सपोज दैट वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये इसको मैं कह देता हूँ P। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। इसकी हेल्प से हम बताएंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट है कहाँ पर है, P पर है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी। तो इसकी पोजीशन निकालने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस में देखेंगे। एक्स एक्सिस में दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस से इधर को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वाई एक्सिस ये है, यहाँ से देखो परपेंडिकुलर देखते हैं तो ये देखो यहाँ से ऊपर, इसको हम लाएंगे नीचे को। ये जहाँ पर भी इस एक्स एक्सिस में मिलता है ये इसका पहला पॉइंट होगा, ठीक है ना, 4 कॉमा। अब यहाँ से हम इधर को आएंगे, देखो इधर को, ये जहाँ पर मिलेगा ये आएगा 3। यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है, 3। तो जो ये ऑब्जेक्ट था इसकी पोजिशन क्या होगी, 4,3 होगी। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज 4 यूनिट फ्रॉम द y एक्सिस एंड 3 यूनिट फ्रॉम द x एक्सिस। ये मतलब है इसका। और ध्यान देना, जो मैंने यहाँ पर P 4,3 लिखा, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये ऑर्डर में होंगे, ये पहले होगा ये बाद में, ये पहले तो पहले ही होगा। इसको आप P 3,4 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये P 4,3 होगा, इसका मतलब है 4,3 का मतलब दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस एंड 3 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट होगा ये 4, ये क्या है फिर आपका x कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको, x कोऑर्डिनेट कहते हैं। और क्या कहलाता है, एब्सिसा, ABSCISSA, ये कहलाता है एब्सिसा। और जो 3 है इसको हम क्या कहते हैं, 3 को y कोऑर्डिनेट, ये कहलाता है y कोऑर्डिनेट। और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं ये, ऑर्डिनेट, ये कहलाता है आपका ऑर्डिनेट। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो क्या कहा, जो 4 है इसको समझिए। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P
फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो बच्चे इसको लिख देते हैं 4 को, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस है, ध्यान दें, ठीक हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं जो 4 और 3 दोनों के साइन क्या है, प्लस है, प्लस है नहीं, दोनों के साइन प्लस है, तो ये आ गया। अगर सपोज दैट ऐसी कोई पॉइंट यहाँ पर है, पी क्यू कह देता हूँ, इसकी लोकेशन क्या होगी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस पर ही देखना है, यानी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर यहाँ को, फिर हम यहाँ को इससे नीचे को लाएंगे, हम देखते हैं एक्स एक्सिस कहाँ पर मिल रहा है, -3 पर, तो -3 हो गया पहला। इसको हम इधर को ले जाएंगे परपेंडिकुलर, सीधी बढ़ाएंगे तो कहाँ पर मिल रहा है 2 पर, तो -2 3, 2 -3, फिर से वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस, और 2 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम जो पॉइंट देख रहे हैं वो क्या है, माइनस कॉमा प्लस है, ये माइनस प्लस है, ठीक है। अब इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर सपोज दैट ये पॉइंट है पी क्यू आर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर को। सबसे पहले वही इस लाइन को एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ाना है, कहाँ पर मिल रहा है, लगभग 3 पे, तो -3 पर मिल रहा है, तो -3 आ गया, और इधर को ले जाएंगे तो वाई एक्सिस पर -2, यानी हमें सबसे पहले सीधी से सिंपल सी बात करूं, एक्स एक्सिस पर देखना है ये पॉइंट कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस की जो लाइन है, बोले नेगेटिव है पॉजिटिव हो, तो -3, -2, तो जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ पर 2 के 2 क्या आ गए, माइनस आ गए, फिर इस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। अब उसके बाद सपोज दैट कोई एक पॉइंट ये है पी क्यू आर एस, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फिर से एक्स एक्सिस पर देखना कहा मैंने, ये 1, इधर को आएंगे तो क्या होगा, -2, तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट के साइन है वो क्या है, प्लस और माइनस। तो इसका मतलब क्या है, फिर देखो जितने भी पॉइंट होंगे या कोऑर्डिनेट्स होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर जो भी एक्स और वाई होगा 2 के 2 क्या होंगे, पॉजिटिव, समझ गए बात, एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव। सेकेंड वाले में माइनस प्लस, जो आप कोऑर्डिनेट देखेंगे अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं तो उनके साइन क्या होंगे, माइनस प्लस होंगे। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 2 के 2 क्या होंगे, माइनस। अगर फोर्थ में तो एक प्लस होगा, एक माइनस। ये क्वेश्चन है आपके उसमें, इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट्स आर लाई, तो आपको बताना होगा उन पॉइंट के साइन के अकॉर्डिंग। अगर माइनस माइनस है तो थर्ड में, प्लस प्लस है तो फर्स्ट में, प्लस माइनस है तो फोर्थ में, माइनस प्लस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, है ना। अब उसके बाद देखो हम सेम यही चीज दूसरे तरीके से, सपोज दैट कोई हमारे पास एक क्लास है, ये क्लासरूम है, यहाँ पर टीचर बैठा है, ठीक है ना, ये टीचर है, और ये रोज हैं 1 2 3 4, ये आपके आगे देखो, ये कॉलम हो गए। कॉलम मतलब ये जो खड़े होते हैं उनको हम कॉलम कहते हैं भाई, कॉलम, ठीक है। ये कॉलम आ गई, ये क्या आ गई, रोज। इधर को क्या होते हैं, लाइन होते हैं, रोज हैं। सपोज दैट कोई बच्चा रश्मि है, यहाँ पर बैठी है रश्मि, इस ब्लॉक में बैठे यहाँ पर, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, तो क्या होगी, देखो भाई सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें तो कौन से ब्लॉक में, 1 2 3, कौन से में, थर्ड कॉलम में है। देखो थर्ड कॉलम है नहीं, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम 4, फर्स्ट रो, सेकंड रो, 3 रो, 4 रो और 5th रो। ये कितने लाइन है, 5 रो है, और कॉलम कितने, 1 2 3 4 कॉलम है, 5 रोज है। तो जो रश्मि है, रश्मि कौन से कॉलम में बैठी है भाई, थर्ड कॉलम में बैठी है, तो क्या हो जाएगा 3, और कौन से रो में, देखो 4th रो में, 3, 4। तो जो रश्मि की पोजीशन होगी 3, 4। ऐसे ही कोई है, कोई बच्चा यहाँ पर बैठा आयुष, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, देखेंगे आप 1 2, तो दूसरे कॉलम में है, तो ये आया 2, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 2, कौन से रो में, 3, तो इसकी पोजीशन होगी 2, 3। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में, तो हम उसको इसी टाइप से करेंगे, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, ज़्यादा है नहीं 9th में, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बताया, ज़्यादा नहीं बता रखा है, ठीक है। उसको आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो इतना हम पढ़ लेते हैं, इतना हम सीख लेते हैं, तो आराम से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन है वो सब ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये टेबल समझनी है, ठीक है भाई। इस टेबल को फिर मैं एक बार थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर 2 लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, जो टोटल सिस्टम है कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, और कोऑर्डिनेट प्लेन जो हम इसको कहते हैं, जनरली आप क्या कहते हैं उसको, ग्राफ में तो बनाते हैं ये चीज़, है ना। तो ये देखो, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन क्या है, वाई एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन को यानी ग्राफ में बनाते हैं, उस ग्राफ में 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। और पहला क्वाड्रेंट ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके साइन दोनों के प्लस होंगे, और सेकंड में क्या होंगे, माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। और जो एक्स कोऑर्डिनेट वो पहले आएगा हमेशा, और वाई कोऑर्डिनेट बाद में आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा,
वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ऑर्डिनेट। और ये ऑर्डिनेट हो गया। और जो पॉइंट है 4,3 जो कि इंपॉर्टेंट है, 4 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड 3 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए फटाफट करते हैं इनको। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक टेबल पे, एक स्टडी टेबल पर आपकी एक टेबल लैंप पर रखी है, तो उसकी पोजीशन अपने फ्रेंड को या किसी अन्य पर्सन को आप कैसे बताएंगे। सपोज दैट एक मैं यहाँ पर टेबल बनाता हूँ जो कि आपका स्टडी टेबल है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग इसको समझेंगे तो आसान होगा हमारे लिए। तो ये टेबल हो गया आपका, ठीक। और यहाँ पर एक लैंप रखी है, ये देखिए, सपोज दैट ये आपकी टेबल लैंप है, ये टेबल लैंप है, ठीक है भाई। अब लेट करते हैं कि ये जो टेबल लैंप है, सपोज दैट आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से बता रहे हैं पोजीशन लैंप की, ठीक है ना। आप यहाँ पर खड़े हैं तो राइट साइड है, लेफ्ट है। और ये जो नीचे का जो टेबल का कॉर्नर होगा, नीचे की जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो वर्टिकल होगी किसको, वाई एक्सिस को। सपोज दैट जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अब ये लैंप की पोजीशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर वहाँ से एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर मतलब सीधा, मैंने 3D डायग्राम बना रखा है इसलिए मैं ये टेढ़ा आ रहा है, हुआ ये सीधा ही, ध्यान देना। और दूसरी लाइन हम कहाँ को शो करते हैं, ये कहाँ को ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस की तरफ। सपोज दैट ये डिस्टेंस इस कॉर्नर से कितनी है, एक्स है, एक जनरल केस ले रहा हूँ मैं, और ये वाली डिस्टेंस इस कॉर्नर से कितनी है, वाई है, ठीक है। तो इस लैंप की पोजीशन क्या हो जाएगी, फिर देखो यहाँ से जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कहाँ पर मिल रहा है, एक्स यूनिट पर मिल रहा है, तो क्या आ गया, एक्स आ गया। सपोज दैट ये पॉइंट में क्या कहता हूँ, पी कह देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को पी कह दो, पहला क्या आ गया एक्स, और यहाँ से वाई एक्सिस पर कहाँ पर मिल रहा है, ये वाई पर। तो जो टेबल लैंप की पोजीशन आ गई वो क्या आई, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो क्या होगी फिर, सपोज दैट अगर हमने इसको 2 ले लिया, 2 यूनिट लिया, इसको कितना लिया 3, तो लैंप की पोजीशन क्या होगी, पी 2,3। तो देयरफॉर द पोजीशन ऑफ द लैंप इज एट द पॉइंट पी, दैट इज एक्स कॉमा वाई या 2,3 अगर आप 2 और 3 ले रहे हैं तो, ठीक है बेटा। ये आपका हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आपको खाली समझना है इसको, ठीक है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं, जरा लेंदी है क्वेश्चन। A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. 2 मेन रोड हैं एक सिटी में जो कि एक दूसरे को बीच सिटी में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब क्रॉस करते हैं, और जो उनकी डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो सपोज दैट मैं 2 मेन रोड बना देता हूँ। पहले देखिए, ये आपकी एक रोड ये हो गई और दूसरी रोड भी ये हो गई, ठीक है। इस तरह सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए, देखो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो दोनों डायरेक्शन में है कह रहा है रोड। कितने रोड हैं, देखो ये मेन रोड होगी, दो ये आ गई आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है भाई। तो पहला काम तो हमने कर दिया, 2 मेन रोड बना दी एक सिटी में जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और उनकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या कहता है, all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. These are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of city on your notebook. Represent the road street by single line. अब क्या कहता है, ईच डायरेक्शन में 5-5 रोड हैं, यानी ईस्ट वेस्ट में भी 5 रोड्स हैं स्ट्रीट, और नॉर्थ साउथ में कितनी है, 5 स्ट्रीट हैं, और आपस में क्या है, पैरेलल, और उनके बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है। और जो स्ट्रीट को हमें शो करना है नोटबुक में एक लाइन के द्वारा शो करना है, मतलब ये एक लाइन है तो एक रोड को शो कर रही है, तो ऐसे स्ट्रीट को भी एक लाइन से ही हमें शो करना है। तो आई फर्स्ट स्ट्रीट ये, ठीक है। सेकेंड स्ट्रीट सीधी बनाना भाई, स्केल का यूज करिए। थर्ड स्ट्रीट बराबर डिस्टेंस पर होनी चाहिए। फोर्थ स्ट्रीट, और ये कौन सी आई, फिफ्थ, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट आ गई। ऐसे ही 5 स्ट्रीट आपको नॉर्थ साउथ में भी बनानी है। 1 बराबर डिस्टेंस में होनी है भाई ये, क्योंकि 200 मीटर के बीच की डिस्टेंस है। 2 3
4 एंड 5, ये 5th स्ट्रीट हो गई। ठीक है, समझ रहे हैं। और जो इनके बीच की डिस्टेंस है, जो बीच की डिस्टेंस है कितनी है भाई, 200 मीटर, 200 मीटर। और आपसे कह रहा है स्केल में 1 सेंटीमीटर ले लो, कह रहा है 200 मीटर को। ठीक है, 200 मीटर, और ये भी कितना है 200 मीटर। ऐसे ये भी 200 मीटर है बेटा। ये वाली डिस्टेंसेस भी कितनी है, 200 मीटर, 200 मीटर, ये 200 मीटर है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो आगे और क्या कह रहा है। दीज आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, जैसा आपको दिख भी रहा है। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो सेकेंड स्ट्रीट है, सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कराई, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, चलो मैं इसमें स्ट्रीट भी डालता हूँ, 1 2 3 4 5, ऐसे ही क्या आई 1 2 3 4 5, ये स्ट्रीट के नंबर होंगे, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, 4 5, 1 2 3 4 5, ये हैं आपके स्ट्रीट नंबर। ठीक है, फिर कहता है देखो किस मैनर में है ये। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकेंड स्ट्रीट कौन सी है भाई, ये वाली है, देखना ध्यान से देखना, ये है। उसके बाद कहता है ये सेकेंड स्ट्रीट होगी। उसके बाद समझिए आगे को, फिर कहता है वो एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, 5th इन द ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की कौन सी 5th, ये वाली है, ये वाली 5th है। ठीक है भाई, और इसकी कौन सी सेकेंड, ये थी, तो जहाँ पर ये मिलेंगी ये हो जाएगा आपका वो पॉइंट जिसकी वो बात कर रहा है, सेकेंड और ये 5th। ठीक है भाई, ये क्या है फिर, ये है आपका मीट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस सेक्शन 2,5। तब हम इसको क्या कहते हैं, 2,5 करें इस क्रॉस सेक्शन को। ठीक है ना, जहाँ पर कहाँ किसको कहा 2,5, जहाँ पर साउथ नॉर्थ साउथ की सेकेंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट की 5th स्ट्रीट मिल रही है, यानी कहाँ पर मिल रही है, देखो सेकेंड और इसकी 5th यहाँ पर मिल रही है, तो इसको क्या कहा 2,5 कहा। तो इसी को बेस लेते हुए हमें नीचे के आंसर बताने। देखो क्या कहता है, यूजिंग दिस कन्वेंशंस फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। अब 4,3 को देखना, 4,3 कहाँ पर होगा, सबसे पहले 4 देखेंगे हम, 4 को कहाँ देखेंगे, ये देखो नॉर्थ साउथ में 4 देखो, ये 4th, और दूसरा पॉइंट क्या कहा था 4,3 देखेंगे आप ईस्ट वेस्ट में, 3 है ईस्ट वेस्ट में, कहाँ पर आएगा, ये आएगा, ये तो क्या होगा, ये 4,3 होगा, ये समझ गए। और दूसरे को भी मेंशन करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज टू 3,4, यानी 3,4, 3 आपको साउथ नॉर्थ में 3 देखना है, ये 3, और 4 यहाँ को देखना आपको ईस्ट वेस्ट में 4, तो ये आ जाएगा ये 3,4। ये देखो हमने शो कर दिए, जो मैंने जो जिस पॉइंट को हमें दिया था उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये 2 पॉइंट भी शो कर दिए। अब पूछ क्या रहा है फिर, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड। तो यहाँ पर कितनी क्रॉस स्ट्रीट है भाई, केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट तो है, देखो एक ही तो है ना यहाँ पर, ये वाली स्ट्रीट, ये स्ट्रीट है जो खड़ी है, खड़ी मतलब नॉर्थ साउथ वाली, एक ईस्ट वेस्ट वाली है, तो एक ही स्ट्रीट यूनिक है और क्या है, डिफरेंट है भाई। ये देखो ये अलग है, ये अलग, ये लाइन क्या थी, खड़ी थी, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल स्ट्रीट थी तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी, और जो हॉरिजॉन्टल थी कौन सी थी, ईस्ट वेस्ट में थी, तो क्या होगा, यूनिक होगा और डिफरेंट होंगे। और ये वाला पॉइंट भी किसको शो करा, यूनिक और डिफरेंट स्ट्रीट को, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो जाती है 3.1 कंप्लीट। इसको समझिए खाली ऐसे ही, ठीक है ना, उसके बाद समझने के बाद इसको नोट आप कर सकते हैं। कर दो यार।